फ्रेंड्स, हमें हमारे लाइफ के हर एक सिचुएशन में किसी न किसी से बहस यानी कि नेगोशिएशन करना पड़ता है। बचपन में मॉम से टीवी पे हमारे फेवरेट शक्तिमान को देखने के लिए नेगोशिएशन करना हो, या जीएफ से नेगोशिएशन करना हो कि रोमांटिक मूवी की जगह पर एवेंजर देखने चले, या फिर अपने क्लाइंट से अपनी फीस बढ़वानी। हम सब हर जगह पर नेगोशिएशन करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज हम सब नेगोशिएशन का सबसे खराब फॉर्मेट यूज करते हैं, स्पेशली इन इंडिया में। हम सब, चाहे वो फिर फॉर्चून 500 कंपनी का सीईओ हो या फिर 5000 पर मंथ सैलरी वाला नॉर्मल बंदा, हम सब एक ही तरह के नेगोशिएशन करते हैं। यूजुअली इसे पोजिशनल बार्गेनिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि दोनों साइड अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े रहते हैं। फिर दोनों साइड धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशन घटाते रहते हैं जब तक कि कहीं वो दोनों कहीं बीच में न मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम डेली देखते हैं मम्मी और सब्जी वाले की बहस। सब्जी वाला कहता है 50 रुपये किलो और मम्मी कहती है 20 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा न दो। ऐसे धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन घटाते घटाते कहीं बीच में प्राइस सेटल करते हैं। वैसे इस मेथड में प्रॉब्लम तो है ही, और जब नेगोशिएशन बहुत बड़े लेवल पर हो तो ये काम नहीं करता। जब दाव पर बहुत कुछ लगा हो तब सक्सेसफुली नेगोशिएशन कैसे करें और सामने वाले को बिना हराए ही, यह मैं आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रॉजर फिशर एंड विलियम क्यूरी के बुक गेटिंग टू यस से मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। हमें नेगोशिएशन में पर्सन को प्रॉब्लम नहीं समझना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सुंदर के पास कोई जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वो अपने जीजा जेठालाल के पास फंडिंग के लिए जाता है, तो क्या चांसेस है कि जेठालाल उसे फंडिंग करेगा? वेल, उनके बीच की हिस्ट्री को देखते हुए इट इज अनलाइकली कि जेठालाल फंडिंग होने देगा। बट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम को उस पर्सन से अलग करके समझना है। हमें यहाँ समझना है कि हम दोनों पार्टी मिल करके एक वाइबल सोल्यूशन पर पहुंचे। कई बार हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, बट हमें ये जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। नेगोशिएशन हम इंसान से कर रहे हैं, ना कि किसी मशीन से, और इंसान है तो इमोशन तो होंगे ही। इसीलिए हमें सामने वाले के पर्सन के इमोशन को भी समझना होगा और उसके परसेप्शन को भी। नंबर 2, फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशन। नेगोशिएशन करते समय हम हमेशा अपने पोजीशन पर अड़े रहते हैं और ये कई बार फेल होता है। इसीलिए हमें पोजीशन को छोड़कर हमें इंटरेस्ट को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 लेडीज लड़ रही होती हैं एक ऑरेंज खरीदने के लिए। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करके अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो शायद उन दोनों के लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। मे भी उनमें से एक को सिर्फ उस ऑरेंज की पिल चाहिए और दूसरे को उसे खाना है। दोनों का फायदा और विन विन सिचुएशन। और मेजॉरिटी केसेस में इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होते बल्कि मैचिंग होते हैं। ऐसे में हमें सामने वाले के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2 क्वेश्चन पूछना पड़ता है। फर्स्ट, वाई, एंड सेकेंड, वाई नॉट। क्यों मेरा बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा? क्यों मेरी मम्मी मेरी पसंद के लड़के या लड़की से मेरी शादी नहीं कर रही? क्यों मुझे जॉब से निकाला जा रहा है? इससे आप सामने वाले के इंटरेस्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और सामने वाले के परसेप्शन को समझ सकोगे और बेहतर सोल्यूशन ला पाओगे। नंबर 3, इन्वेंट ऑप्शन फॉर म्यूचुअल गेन्स। हम लोग बचपन से ही यही सोचते हैं कि हमारे जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है, पर रियल वर्ल्ड में अक्सर ऐसा नहीं होता। हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। इसके लिए हमें नए नए ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ता है। हमें समझना होगा कि हम स्कूल में नहीं हैं जहां पर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, बल्कि बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर हमें सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, ना कि उन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। उन सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले के फायदे के लिए हमारा नुकसान ना हो। नंबर 4, इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। आप कितना भी फेयर हो जाओ, बट ये दुनिया और दुनिया के कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर हमें क्लियर करना चाहिए, किसी फेयर और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के मदद से अपने पोजीशन को क्लियर रखना चाहिए। मार्केट रेट के हिसाब से ही प्राइस फिक्स करना, मार्केट रेट के हिसाब से ही होम रेट फिक्स करना, etc। हमें फेयर, स्टैंडर्ड और अप्लीकेबल कस्टम से ही करना चाहिए। पर कई बार सिचुएशन ये होता है कि
सामने वाली पार्टी अपने पोजीशन से हिलती ही वहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये ऑफर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो उस डील को छोड़ देना चाहिए। ऐसे समय के लिए हमारे पास हमारा बांटना होना चाहिए। बांटना एक एक्रोनेम है जो कि बताता है कि हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट एग्रीमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लाइंट मुझे मिनिमम फी भी नहीं देता है तो उसका नेक्स्ट एंड बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा? मे भी उसी क्लाइंट के किसी राइवल क्लाइंट से बिजनेस लेना। इस तरह से आप एक गलत नेगोशिएशन से बचे रहेंगे। ये बातें मैंने आपको गेटिंग टू यस नाम के इस बुक से बताई है। इस बुक में ऑथर ने और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक बताए हैं जिससे यूज करके आप किसी भी नेगोशिएशन को जीत सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।